जो है वो उसका पेट भरने के लिए आटा मिले, लेकिन मास्टर प्लान जो है वो उन्होंने पास कर दिया और उसमें अरबों रुपया जो है वो इकट्ठा किया। और इस करप्शन में इमरान खान ज़ाती तौर पे भी शामिल है। इमरान खान ने डीजी एलडीए को बुला के एक प्रॉपर्टी टाइकून, एक बड़ा प्रॉपर्टी ग्रुप, उनका कोई तकरीबन जो है वो 20,000 एकड़ रकबा जो है वो ब्राउन करवाया है ये काला शाह काकू वाली साइड पे, और ये ख़ुद करवाया उसने। इससे पहले भी उसे 50 अरब रुपए का फ़ायदा दिया और अल कादर जो ट्रस्ट है उसके नाम पे 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अपने और अपनी अहलिया मोहतरमा के नाम जो है वो लगवाई। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी बनी गाला में फरागोगी के नाम भी है। तो ये करप्शन जो है ये 20-22 दिनों में इतनी रफ्तार से हुई है, इतनी रफ्तार से हुई है कि कोई इसमें पीछे नहीं है। यानी लूट मची हुई है यहाँ पंजाब में। और एंटी करप्शन में वो एक सफ़ेद दाढ़ी वाला जो बंदा बैठा है, इंतहाई वो बेगैरत शख्स है, उसने वहाँ पे जो है वो लूट सेल लगाई हुई है। जाएं जाके पैसे दें और जो मर्ज़ी जो है वो काम जो है वो करवा लें। और वैसे ही वो डीजी जो है वो भी रोज़ शाम को जो है वो अपना रोकड़ मिला के हिसाब करके जाता है। तो इस लूट मार को रोकने के लिए इसमें एक एक दिन जो है वो पंजाब के अवाम पर भारी गुजर रहा है। इस लूट मार को रोकने के लिए हमारी ये इस्तदा है अदालत आलिया से कि वो इसका जल्द फ़ैसला करें और इनको मज़ीद मोहलत ना दें। ये मिनॉरिटी गवर्नमेंट है, ये दाव लगाना चाहते थे पिछले 2 दिन भी, और आज फिर इनका ये है कि ये ऐसे ही को बंदे बुंदे इधर उधर से इकट्ठे करके तो ये कहें कि जी हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया है। हालांकि इनके पास 186 का नंबर नहीं है। इनके तकरीबन 6-7 बंदे जो हैं वो बैरून मुल्क हैं। हमें मालूम है कि वो कब कब उन्होंने जो है वो सफ़र किया, किस एयरपोर्ट से किया और किस टिकट नंबर पे वो जो है वो गए हैं। हमारे पास वो पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अब इसके बावजूद अगर ये यहाँ पे जो है वो 175 बंदे इकट्ठे करके 186 का ड्रामा करेंगे तो ये इनका एक और फ्रॉड होगा, ताकि ये अपने फ्रॉड को, अपनी करप्शन को और 20-22 दिन या 15 दिन जितना भी चला सकें ये चलाएं। मोनस अलाई साहब जो है वो सारे जो पैसे थे वो इकट्ठे करके ले गए हैं बाहर स्पेशल जो है वो जहाज़ में, और अब मेरा ख्याल है कि वो तो शायद वापस ना ही आएँ। लेकिन ये बाकी जो हैं, बाकियों का भी इरादा यही है कि जो इकट्ठा होता है, जो इकट्ठा होता है वो इकट्ठा करके वह वो ले जाएं। लेकिन मैं उस बेशर्म इंसान से पूछता हूँ, उस फितने से मैं पूछता हूँ कि तुम जो राग अलाप रहे हो 5 साल से, चोर चोर, डाकू डाकू, करप्शन करप्शन, ये तुम जो कर रहे हो इस वक्त, जो तुम्हारी निगरानी हमारी पंजाब गवर्नमेंट कर रही है, केपीके में भी हाल बुरा है, ये सारा क्या है? तुम क्या कौम को जवाबदेह नहीं हो? क्या तुम समझते हो कि कौम जो है वो जानती नहीं है, कौम को मालूम नहीं है कि किस तरह से तुमने जो है वो करप्शन का जो है वो बाज़ार गर्म किया हुआ है? हमें ये मालूम है कि इनके पास नंबर नहीं है। इन्होंने 2 दिन दाव लगाने की कोशिश की, नहीं लगा। आज दोबारा जो है इन्होंने कोशिश करने का इनका इरादा है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इनको इस कोशिश में जो है वो हम कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें मैं ऐड कर दूं थोड़ा सा, देखिए अभी फवाद चौधरी साहब ने ऐलान किया कि हम 177 हैं और 10 लोग काफ ली के आ रहे हैं। मोमना वहीद नहीं है यहाँ पे, एक इनका डेरा गाजी खान से मेंबर है, जावेद अख्तर लुंड वो लाहौर नहीं है, हाफिज़ अमार यासिर जो है वो चकवाल में है। देखिए इस तरह ना करें, अगर आपका ख्याल है ना कि आप झूठ बोल के यहाँ पे आप एक ड्रामा शुरू कर देंगे कि हमारे नंबर पूरे हैं, और डिप्टी स्पीकर सूरी ने जो नेशनल असेंबली में किया था वही काम आप यहाँ करेंगे कि दरवाजे बंद कर देंगे और कहेंगे कि हमारी 186 की गिनती पूरी है। ये नहीं होगा। हमें पता है आपका एक सरगोदा का मेंबर यहाँ पे नहीं है, मैं नाम नहीं लूँगा, आपका एक खानेवाल का मेंबर यहाँ पे नहीं है। आप पता करवाएं ना कि आपके ये 8-10 मेंबर जो परवेज़ इलाही साहब से नाला हैं और यहाँ मौजूद नहीं हैं,
یہ دھکا شاہی اور دھاندلی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ دروازے بند کر کے آپ کلیم کر لیں. ان کے 12 ممبر اس وقت نہیں ہیں. کاف لیگ کے اگر 10 آ بھی جائیں, باسمہ چودھری صاحبہ ملک میں ہیں ہی نہیں, وہ امریکہ میں ہیں. آپ ایف آئی میں نے اب ایف آئی سے لسٹ لی ہے, جب خرم لغاری ملک میں نہیں ہے, باسمہ چودھری ملک میں نہیں ہے, یہ باقی 6-7 نام میں لے رہا ہوں کہ یہاں موجود نہیں ہیں, تو یہ جھوٹ بول کے کہ ہماری گنتی 177 ہے اور 10 کاف لیگ کے آ رہے ہیں, تو یہ کوئی ان کی بات ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے, پوری ٹریول ہسٹری جو بیرون ملک ہے وہ ان کی ٹریول ہسٹری ہمارے پاس ہے. تو یہ اگر آج 186 کی گنتی پوری کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم ٹیکنیکل ڈیٹا کے ساتھ, میں وزیر داخلہ کی اجازت کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس ایف آئی اے کا ڈیٹا اور اس کے علاوہ لوکیشنیں بھی ہمارے پاس ہو جاتی ہوتی ہیں. منسٹری آف انٹیریئر کے پاس کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے تحت بندے کی لوکیشن پتہ لگ جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل کام ہے. اگر یہ معاملہ آپ نے کیا تو ہم جیو فینسنگ کرا کے آپ کو ایسا شرمندہ کریں گے کہ آپ کو فواد چوہدری صاحب منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. کہ 1.5 بلین روپیز جو ہیں وہ ان کو دیے گئے, وہ جو فواد چوہدری صاحب نے کل الزام لگایا ہے کہ 1.2 ارب روپے آپ نے ممبران اسمبلی کو دے کر خریدا ہے. کبھی مومنہ وحید پہ الزام لگاتے ہیں. نہیں, اگر ہم نے خریدا ہے تو پھر آج ان کے 177 کیسے ہیں یہاں پہ؟ بات یہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں. ان کا کام ہے کہ جھوٹ بولو, پراپیگنڈا کرو اور اس طرح سے جو ہے ایک بیانیہ بناؤ. جی اس بارے میں پوری قوم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کرنی چاہوں گا, اتحادی حکومت کو اور ان کی پوری ٹیم کو. یہ پچھلے یعنی 7-8 ماہ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ وہ اکانومی جس کا بٹھا عمران خان, نیازی اور اس کی ٹیم نے بٹھایا تھا, یہ پہلی دفعہ یہ امید جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اس اکنامک کرائسس سے جو ہے وہ باہر نکل آئے. عدالتی فیصلہ قبول ہوگا جی, جو بھی جس سائڈ پہ بھی آتا ہے. عدالتی فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, اور اس طرح کی جو افواہیں جو ہے وہ قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, حالانکہ ہمارے لیے بڑے آنریبل ہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور بہت اچھے جج ہیں, لیکن کیونکہ ان کا ایک بہت قریبی عزیز جو ہے وہ اس کیبنٹ کا ممبر ہے جو کیبنٹ ڈیزالو ہوئی ہے, تو اس لیے لوگ قیاس آرائیاں جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں. تو مجھے تو ان سے یہ امید ہے کہ وہ بھی ان قیاس آرائیوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں گے, اور یہ بہت ہی انصاف پہ مبنی, آئین اور قانون پہ مبنی جو ہے یہ فیصلہ ہوگا. اعظم ملک پھر آتے ہیں. اعظم ملک شارٹلی بتا دیجیے گا, جیسے آپ نے بتایا کہ 7 سے 8 ممبرز یہاں پر نہیں ہیں, عطا صاحب بتا رہے ہیں, اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے مسلم نون نے آج ایوان کے اندر کیا لاہے عمل اپنایا؟ دیکھیں, لاہے عمل یہ ہے کہ ایک تو ہم میڈیا کے سامنے آپ کو بتا رہے ہیں, آپ میڈیا کا یہ کام ہے کہ لوگوں کو سچ بتائے, سچ دکھائے. تو جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے, اس کو ہم ثابت کریں گے اور ٹیکنیکل ڈیٹا سے ثابت کریں گے. وہ جو کہہ رہا ہے کہ 177 ہیں, تو وہ آپ کو آج الاؤ کریں جب وہ انہوں نے کاؤنٹ کروانا ہے تو 170 گنوا دیں. رانا صاحب یہ فرما دیجیے گا, یہ لاہور ہائی کورٹ تھی اور آج بھی یہی لاہور ہائی کورٹ ہے, تب حمزہ شہباز شریف کا کیس تھا تو اس وقت ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا نام دے دیا گیا. آج ان کو پہلے 17 سے 20 دن دے دیے گئے, اب آگے بھی وقت دیے جانے کا چانس ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ جی میں نے جو عرض کیا ہے, عدلیہ کے احترام اور ان کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو میں نے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے یہ مؤدبانہ سبمیشن کی ہے کہ وہ اس قسم کی چیزوں جو ہیں وہ آگے بڑھیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ختم کروائیں, اور کل جو ہے یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اور یہ کرپشن کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے یہ ختم ہونی چاہیے. ثانیہ وزیر آباد سے حوالے سے جی آئی ٹی کی 4 اختلافی نوٹ پر حسن رضا پھر ادھر آتے ہیں, اور یہ انتہائی اہم ایشو تھا. حسن رضا کے بعد جو جی آئی ٹی کے ممبران تھے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا اور یہ کہا کہ ایک کے علاوہ ہمیں اور کوئی ملزم نہیں دیکھنے کو ملا, تمام تر ایویڈنس بھی دیکھے. تو اس پر آپ کی کیا رائے, اس کو درست سمجھا جائے گا؟ دیکھیں, وزیر آباد کا جو واقعہ ہے اس حد تک درست ہے کہ نوید بشیر نامی آدمی
जो रिलीजियसली मोटिवेटेड था और सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने वहाँ पे जो है वो फायरिंग की है और उसके नतीजे में जो भी लोग ज़ख्मी हुए वो दुरुस्त है। कंटेनर से एक फायर हुआ है और वो मौज़म को लगा, जिससे मौज़म जो है वो हलाक हुआ है और नवीद बशीर को मौके पे अरेस्ट कर लिया गया। ये तो वाक़या है, यहाँ तक तो हकीकत है। बाकी उसके अलावा ये उस मामले को एक ऐसे केस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, 2 और मुल्ज़म शामिल कर रहे हैं ताकि ना वो मिले ना बात ख़त्म और ये इनका प्रोपेगेंडा चलता रहे। ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो JIT की रिपोर्ट गुलाम मोहम्मद डोगर ने पेश की, वो बिल्कुल जो है वो PTI की फरमाइश पे थी और वो गलत थी। अब तो 4-1 की रिपोर्ट होगी। जो वो 4-1 की रिपोर्ट, वो चार लोगों ने जो है उन्होंने हकायक के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है। राणा साहब ये फरमाइएगा, मोहलत मांगी जा रही है एतमाद के वोट के लिए, तो अगर आप कहते हैं कि एक दिन धारिया करप्शन, तो उसके बाद आपको क्या लाएमल होगा अगर अदालत 15 दिन का टाइम दे? जी, मैंने तो इससे पहले जो सारी बात की है और सारे हकायक सामने रखे हैं। हमारी तो ये रिक्वेस्ट होगी अदालत आलिया से कि वो इस अरसे को कम से कम करे, क्योंकि अदम एतमाद का वोट लेंगे 22 दिन तो पहले मिल चुके हैं, अब 10-15 दिन की क्या। अदनान शेख हो गया। PTI के लोगों ने कहा है, PTI के लोग ये दावा कर रहे हैं कि राणा साहब जिस दावे से, जितने कॉन्फिडेंस से ये बात कर रहे हैं कि उनके पास नंबर पूरे हैं, तो क्या ये आपकी अपनी कोशिश है या जो कोशिशें करने वाले हैं उनकी वजह से है? ये हमारी अपनी कोशिश है। फेडरल गवर्नमेंट की समझती है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करके यहाँ से गया है, तो जाहिर है सिस्टम तो फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो ब्रीच हुआ है, तो इस हवाले से क्या? आज 2 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं उसके फ्रंट में, आपके सामने नवाज भट्टी है, मजहर है, तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस थे तो गिरफ्तार हुए ना जी। और बात ये है कि वो सायरा अनवर अभी तक पेश नहीं हो रही, वो समझती है वो कानून से मुबारक है, पेश सबको होना पड़ेगा, जवाब देना होगा। इसमें अरबों रुपए की करप्शन है, आके FIA को फेस करे, जवाब दें। लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन। का एक दोस्त है फरहान, उसको अगवा कर लिया गया था, क्या इतलात आपके पास है? किसने उनको रहा की, किसने उठाया? और साथ साथ ये वीडियोस के देखें बहरहाल वीडियो जो है वो गंदे लोगों की फिर गंदी होती हैं, लेकिन मामला ये है कि इस उम्र में भी आके अगर बंदा बाज ना आए तो फिर जो है वो उसकी अच्छी वीडियो भी जो है ना वो भी फिर अदरवाइज होती है। आपकी तो तस्दीक है ना कि वही है? नहीं, यही है। आपने देखी है राणा साहब? चौधरी साहब ही आपने हैं। वीडियोस देखी है? आपने वीडियोस देखी है राणा साहब? आपने वीडियो तू ना पूछ। देखिए, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, ये लोग जो गए हैं, ये लोग वाकई जो है वो सिस्टम उस वक्त तक अलर्ट नहीं था। ये 1-2 आदमी जो निकले हैं, अब सिस्टम अलर्ट है, इंशाल्लाह ताला कोई नहीं निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हकीम मैनू लै दो, मैं तो ना भिजवा रहे